Countries that greatly disappointed me. Very disappointing. And then after we obliterated them and destroyed their military, the whole thing, and it became a much safer zone, he said, we're going to send over 2 aircraft carriers. I said, I don't want them anymore. ईरान जंग के 17वें रोज भी नताइज ना मिलने पर मायूसी का शिकार अमरीकी सदर के गिले शिकवे और ताने। ओवल ऑफिस में गुफ्तगू में कहा 40 साल नेटो की हिफाजत और उसके दिफा पर अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन अब नेटो अमरीका के दिफा के लिए मौजूद नहीं। ट्रंप का बरतानवी वजीर आजम से भी मायूसी का इजहार। शिकवा किया, स्टार्मर ने जंग जीतने के बाद जंगी जहाज भेजने का सिर्फ ऐलान किया। चीन का दौरा 1 माह के लिए मुलतवी करने की दरख्वास्त कर दी। आबनाए हुर्मुज़ हर सूरत खुलवाने का ऐलान करने वाले ट्रंप ने फिर चीन, जापान, जनूबी कोरिया और दीगर मुल्कों से मदद मांग ली। कहा, जिन मुल्कों का तेल आबनाए हुर्मुज़ से जाता है वो अब आगे आएं। Decimate, I call it their nuclear dust. They would have had a nuclear weapon within 1 month after that bombing took place, and they would have used it on first Israel and then the Middle East. And you know that because all of those missiles that were launched against their neighbors were set. डोनाल्ड ट्रंप की नई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पुरानी बातें। ईरान की बहरिया खत्म कर दी, फजाइया खत्म कर दी, क़यादत खत्म कर दी, कासिम सुलेमानी को कत्ल कर दिया, मिसाइल और ड्रोन सलाहियत खत्म कर दी, बहरी जहाज और तैयारे मुकम्मल तबाह कर दिए। आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियां डुबो दी। हमला ना करते तो 1 माह बाद ईरान के पास एटमी हथियार होता। अमरीकी सदर की गुफ्तगू में नहीं की तकरार। जंग कब खत्म हो गई नहीं बता सकता। ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। मेरे ख्याल में नए सुप्रीम लीडर भी जिंदा नहीं। ईरान की वजह से ब्राहमी मुआहदा नहीं हो सका। डेमोक्रेट्स ने साथ नहीं दिया। दुनिया में जंग नहीं चाहता। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी अवाम गुंडागर्दी के सामने नहीं झुकेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का 2 टोक पैगाम। कहा, अमरीका और इसराइल की वहशाना जारहियत का मुकाबला करते रहेंगे। ईरान के डट जाने से अमरीका हमें दहशतगर्द कौम का खिताब देता है। नाकामी पर अमरीका ने ईरानी कौम की तौहीन शुरू कर दी। समाजी राब्तों की साइट एक्स पर पैगाम। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के ममालिक ने सदर ट्रंप की आबनाए हुर्मुज़ जहाज भेजने की कॉल मुस्तरद कर दी। अमरीका के ईरान पर हमलों से नेटो का ताल्लुक नहीं। जर्मन वाइस चांसलर का मौक़िफ़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी से राब्ते की खबरों की तरदीद कर दी। अब्बास अराग़ची के मुताबिक विटकॉफ से आखिरी राब्ता जंग से पहले हुआ था। राब्ते का दावा ऑयल ट्रेडर्स और अवाम को गुमराह करने के लिए है। अमरीकी वेबसाइट ने अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान राब्ते का दावा किया था। ईरान का दुबई में अमरीकी अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन से हमला। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मिसाइल गिराने से मुतअद्दिद धमाके सुने गए। अबू ज़ेबी में ऑयल और गैस फील्ड्स पर ड्रोन हमलों के बाद आग लग गई। ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। अमाराती हुक्काम के मुताबिक इमरजेंसी टीमों ने आग कामयाबी से बुझा दी। हमले में किसी शख्स के जख्मी होने की इत्तला नहीं। हमलों के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपनी फ़ज़ाई हदूद फिर बंद कर दी। अमाराती सरकारी मीडिया के मुताबिक मकसद परवाज़ों और फ़ज़ाई अमले की हिफाजत को यकीनी बनाना है। बगदाद में अमरीकी सफारत खाने और होटल पर ड्रोन हमले। वाक़े के बाद सफारत खाने और होटल में आग भड़क उठी। इराकी वज़ारत दाखिला के मुताबिक हमले में कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। सऊदी अरब का मशरिकी सूबे में 21 ड्रोन तबाह करने का दावा। पासदारान इनकलाब का ऑपरेशन वादा सादक चहारुम के तहत इसराइल पर खैबर शिकर, निमाद और कदर मिसाइलों से 57वां हमला। नई लहर को या सैयदुस साजिदीन का नाम दिया गया। रमज़ान में जंग के सबसे कम उम्र शहीद से मंसूब किया गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक मकबूजा इलाकों में अहम अहदाफ को निशाना बनाया गया।
कमांड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर और मिसाइल दिफाई प्रोग्राम शामिल। ईरानी मिसाइलों का सजील वर्जन इजरायली फौज के लिए दर्दसर बन गया। अल-फतह-1 किसी भी डिफेंस सिस्टम से खुद को बचाने की सलाहियत का हामिल है। सजील मिसाइल में 1000 किलो वजनी वॉरहेड और 450 किलो धमाका खेज पेलोड शामिल। अल-फतह-2 स्केल और पेलोड के लिहाज से अल-फतह-1 से कहीं आगे लॉन्ग रेंज सजील 2 ईरान के किसी भी मकाम से लॉन्च किया जा सकता है। अमरीका और इसराइल का ख्याल था वो ईरान को जेर कर सकते हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू वाज़े किया, उन्हें यकीन है अमरीका और इसराइल समझ गए होंगे वो कितने गलत और गुमराह थे। ज़रूरत पड़ी तो मॉस्को बहरान से निपटने के लिए सालिसी पर तैयार है। सरगेई लारोव की पेशकश। जारे मुल्क को मुश्किल से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। सब जान चुके अमरीका मुस्लिम ममालिक का वफादार नहीं और इसराइल आपका पक्का दुश्मन है। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह अली लारिजानी का मुस्लिम हुकूमतों के सरबराहों को खत। पाक फौज ने काबुल और नंगर तालिबान रजीम के दावे बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक काबुल में 2 मकामात पर टेक्निकल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और एमुनेशन स्टोरेज तबाह कर दिए। नगरहार में 4 मकामात पर मिलिट्री तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया गया। तबाह की गई तनसीबात से बुलंद शोले तस्दीक करते वहां बारूद का बड़ा जखीरा था। ड्रग अस्पताल को निशाना बनाने का बयान मुज़हिका खेज करार दे दिया। बाजोड़ में अफगान तालिबान का सिविल आबादी पर मार्टर गोले का हमला। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का पाक फौज से भरपूर जवाब देने का मुतालबा। ईरान में अमरीकी और इजरायली जारहियत के दौरान अब तक शोहदा की तादाद 1500 के करीब पहुंच गई। 2 हमला समेत 226 खवातीन भी शामिल। 206 तलबा और असातिज़ा भी शहीद। 18 साल से कम 204 बच्चे भी शोहदा में शामिल। 18,000 से ज्यादा अफराद जख्मी। 61,000 रिहायशी इमारतें तबाह हो चुकी। ईरान जारहियत के नतीजे में नुकसान की तफसीलात जारी कर दी गई। ईरान के मिराब स्कूल पर हमले में अमरीका मुलव्वस है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी तस्दीक कर दी। हमले के वक्त स्कूल बच्चों से भरा था। सिविलियन नुकसान से बचने के लिए इकदाम न उठाना कवानीन के खिलाफ करार। वाज़े किया अमरीकी हुकाम को यकीनी बनाना होगा कि तहकीकात शफाफ, मुकम्मल और नताइज आम हों। ईरान का खामनाई फौजी कमांडर्स के कत्ल, मिनाब गर्ल्स स्कूल, हाइशी इलाकों पर हमलों का मुकदमा आलमी अदालत में चलाने का ऐलान। सरबराह ईरानी अदलिया ने अमरीकी कत्ल गारत पर मुकदमा चलाने के अहकाम जारी कर दिए। ईरानी जहाज पर हमला आलमी कन्वेंशन और आलमी समंदरी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर हमलों की नई फुटेज जारी कर दी। सेंटकॉम अब तक के हमलों में हजारों फौजी अहदाफ तबाह करने का दावा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने शहीद रहबर आला की तकर्रियों की तौसीक कर दी। तमाम ओहदेदार और मुंतजमीन अपनी खिदमात अंजाम देते रहें। बयान के मुताबिक किसी भी अफसर को ओहदे की तजदीद के लिए सरकारी हुक्मनामे की जरूरत नहीं। मोहसिन रजाई को ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई के फौजी मुशीर मुकर्रर कर दिया गया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक रजाई नायब सदर रह चुके। पासदारान इनकलाब के कमांडर के तौर पर 16 साल तक खिदमात भी अंजाम दी। सेंटकॉम ने ईरान जंग में अब तक 200 के करीब अमरीकी फौजियों के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। सेंट्रल कमांड के मुताबिक 10 फौजी शदीद जख्मी हैं। इराक में मुजाहिमती फोर्सेस की चेक पॉइंट पर हमला, 7 जंगजू जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। इराकी वजीर आजम की हमले की मजम्मत, मक्काराना कार्रवाई करार दे दिया। ईरान जंग के दौरान अमेरिका में इसराइल की हिमायत में वाज़ेह कमी आ गई। अमेरिकी नशरियाती इदारे NBC न्यूज़ ने नया सर्वे जारी कर दिया। 39% अमरीकियों की इसराइल से मुतालिक मनफी राय, जबकि 32% लोगों की राय मस्बत रही। रिपोर्ट के मुताबिक मस्बत राय में वाज़ेह कमी की बड़ी वजह डेमोक्रेट्स और आज़ाद ख्याल वोटर्स में इसराइल मुखालिफ बढ़ती तनकीद है।
सर्वे के मुताबिक 3 साल पहले 47% अमरीकी इसराइल के बारे में मस्बत जबकि 34% मनफी राय रखते थे। आबनाए हुर्मस से खलीजी ममालिक की तेल बरामदात 60% तक गिर गई। अल जजीरा टीवी की रिपोर्ट। मशरिक़े वस्ता में जंग से पाकिस्तान में फ्लाइट शेड्यूल बुरी तरह मुतासर। मुल्क भर के एयरपोर्ट से 90 परवाजें मनसूख। 17 रोज में मनसूख परवाजों की तादाद 1955 हो गई। लाहौर से दुबई जाने वाली परवाज आधे रास्ते से वापस आ गई। अमाराती एयरलाइन की परवाज खराब सिक्योरिटी हालात की वजह से वापस हुई। रमजान अल मुबारक की 27वीं शब पर मुल्क भर की मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादत, कुरान करीम की तिलावत और नवाफिल का एहतमाम। मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। बॉलीवुड भी ईरान जंग के खिलाफ खुलकर सामने आ गया। ऑस्कर अवार्ड्स की तकरीब में अदाकारों और फिल्मसाजों का ईरान और फलस्तीन में हमले खत्म करने का मुतालबा। हिस्पानवी अदाकार की फ्री फलस्तीन के नारे के साथ तकरीब में शिरकत। मुल्क भर में आज से 25 मार्च के दरमियान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला 17 मार्च को शुमाली और मगरिबी इलाकों पर असरअंदाज होगा। पंजाब में बारिश के साथ जालाबारी और आंधी भी मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। सिंध में मजमूई तौर पर मौसम खुश्क रहेगा। कराची, हैदराबाद, सक्खर और कई शहरों में हल्की बारिश का इम्कान। NDMA का अलर्ट जारी। PSL 11 के टिकट्स की फरोख्त आज से शुरू होगी। पहले मरहले में टिकट्स ऑनलाइन फरोख्त होंगे। फिजिकल टिकट 24 मार्च से मिलेंगे। एक शनाख्ती कार्ड पर ज्यादा से ज्यादा 8 टिकट खरीदे जा सकेंगे।